मैहर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्रीकांत चतुर्वेदी जी के चुनावी कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है और जिस तरह से पूरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण हुआ, स्वयं चल करके बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए, उनका अद्भुत उत्साह देखकर यह पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुका है कि एक एक कार्यकर्ता स्वयं प्रत्याशी बन करके चुनाव मैदान पे उतर चुका है और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के लिए दिन रात मेहनत में वो जुट चुका है और मैहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की जीत पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुकी है। मैं संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को और मैहर के आम नागरिक जनों को एक ही निवेदन करूंगा कि एक बार फिर मैहर को इतिहास बनाना है। अभी हाल ही में मैहर जिला बना है और जिला बनाने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे भाजपा का विधायक बने ताकि मैहर के लोगों की भावनाओं के अनुकूल हम मैहर जिला को स्वरूप दे सकें, ऐतिहासिक जिला ये बन सके, एक मॉडल जिला ये खड़ा हो सके। और ये तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी का हमारा यहाँ विधायक बनेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैं देख रहा हूँ मैहर से भाजपा का विधायक बनना तय है। नजर आ रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाजपा छोड़कर लोग बगावत कर रहे हैं और उस बगावत को कैसे आप करते हैं? देखिए, जब चुनाव आता है तो स्वाभाविक है हर कार्यकर्ता की अपेक्षा होती कि मुझे टिकट मिले, लेकिन टिकट तो एक को मिलता है। कोई कार्यकर्ता की योग्यता में कमी नहीं होती। वैचारिक रूप से जो कार्यकर्ता साथ में काम करता है, टिकट मांगता है, टिकट न मिल पाने के बाद वो अपने वैचारिक दायरे में जो रहता है तो उसको तो हम मानेंगे कि वो तो देव दुर्लभ है ही। लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो फिर कहीं ना कहीं बाहर जा करके कुछ अलग रास्ते में चलने की बात करते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा बहुत कम है। हम जब तुलनात्मक देखते हैं तो कांग्रेस में तो कपड़ा फाड़ा आंदोलन चल रहा है और वो शीर्ष नेताओं में चल रहा है। वो अपने कार्यकर्ता को फेस नहीं कर पा रहे और इस वजह से कहते हैं कि फलाने का जाकर के तुम कुर्ता फाड़ो। ये कांग्रेस में चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के मन में जिनको टिकट नहीं मिला उनका जो मलाल है, दुख है, उनको हम लोग बातचीत करके मना रहे हैं। और आपको सतना जिले में बहुत सारी चीजें अपने आप देखने को मिल रही होंगी कि सब कुछ सामान होता जा रहा है। जैसे कि अभी तो कुछ लोग सामने नजर आ गए जो बगावत करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अंदर खाने में भाजपा की जड़ें खोद रहे हैं, उनसे कैसे निपटेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता होगा वो कभी भी ये भूल नहीं कर सकता। जो मूल कार्यकर्ता नहीं है वो भले कुछ कर रहा हो, लेकिन हमें तो सबको साथ जोड़ना है। हमारी कोशिश है कि हम सबको साथ लेकर के और चुनाव मैदान में आए हैं और उनका समर्थन लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और विजय हासिल करेंगे। विंध्य में कितनी सीटें देखते हैं? 2018 के चुनाव में जो ताकत विंध्य में भारतीय जनता पार्टी की थी उससे ज्यादा ही रहेगी। और पूरे मध्य प्रदेश में क्या स्थिति? 150 से अधिक सीटों पर भाजपा अपनी जीत का परचम लहरा करके फिर से स्पष्ट बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनाएगी। इस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे थे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस डिमोरलाइज हो रही है, अन्य दलों की यहाँ पर कोई स्थिति नहीं है। कांग्रेस धीरे धीरे बहुत कमजोर होती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी तेज गति से आगे बढ़ रही है। जब हम लोग कैंपेन में जा रहे हैं तो कैंपेन में जिस तरह का उत्साह देख रहे हैं सभी वर्गों के लोग, जिस तरह से कहते हैं कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी चलाई, हम सबकी मदद की, हमारा कल्याण हो रहा है
और फिर से भाजपा की सरकार को आना चाहिए। ऐसा एक वातावरण दिनों दिन तेज गति से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पूरे प्रदेश भर में। सर, एक क्षेत्रीय मुद्दा भी है, क्योंकि आवाज मैहर में है और आप सबको ही है। एक क्षेत्रीय मुद्दा जो घुनवारा का, आप कई दिनों से आईटीआई का लेकर के, तहसील को लेकर के तमाम आपका भी आश्वासन मिला, और पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी भी आए थे, तमाम स्ट्राइक भी हुई थी। उस पर क्या होने वाला, क्योंकि तमाम लोग फिर से शिकायतें कर रहे हैं कि उस पर अभी तक कोई कुछ हुआ नहीं, आचार संहिता की लग गई। कोई इस तरह का मुद्दा नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पर एक सड़क का विषय था और वो ऑलरेडी प्रोसेस में है। फॉरेस्ट का क्लियरेंस न हो पाने के कारण उसमें विलम्ब हुआ थोड़ा सा, लेकिन वो सरकार के उसमें विचाराधीन है, वो हो जाएगा, कहीं उसमें दिक्कत नहीं है। तहसील का मामला और आईटीआई का जो मामला था, तो आईटीआई का जो एक सैद्धांतिक निर्णय हुआ था कि ये तो विकासखंड मुख्यालय में ही होता है, इस वजह से उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो यहाँ शिफ्ट हो गया और उप तहसील बनाने का वो हम लोग बनाने जा रहे हैं। चूंकि नया जिला बन गया है तो अब तो उप तहसील का, तो तहसील बनने की जैसी स्थिति बनेगी। भैया एक स्थानीय नेता है जो भाजपा कांग्रेस अब 25 सीटों में चुनाव उतारती है, उनको आप किस नजरिए से? देखिए, जनता की तरफ से तो अब उनको तो पता ही है कि जनता ने पूरी तरह से उनको साइड लाइन कर दिया है, नकार दिया है। पार्टी बना करके कैंडिडेट खड़ा कर देने से कोई बहुत बड़ी स्थिति तो बनने वाली नहीं, सबको पता है। तो उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनको निर्णय खुद लेना है। सर, एक लास्ट सवाल है आपसे कि अभी मुद्दे उठ रहे हैं सीएम हेल्पलाइन के। आम जनमानस को अगर कहीं से मदद नहीं मिल पाती है तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करता है, वहां से भी मदद नहीं मिल पाती। पुलिस, अभी हाल ही का केस है, एक बंदे को पूरी तरीके से पीटा भी गया और कार्रवाई भी उसके ऊपर हेल्पलाइन बंद करवाने के लिए उस बंदे को पीटा गया। जी, तो क्या कहना है इस पर? सीएम हेल्पलाइन क्यों रद्द पड़ी हुई है? नहीं, सीएम हेल्पलाइन हमेशा आम जनता के सहयोग के लिए बनाई गई थी। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करते थे। अब चूंकि आचार संहिता लग गई है, इस वजह से वो मॉनिटरिंग नहीं कर रहे। अगर कोई भी अधिकारी इस तरह से कर रहा है कि कोई सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया है और उसको शिकायत को वापस करने के लिए अगर वो प्रताड़ित कर रहा है तो गलत कर रहा है। उसको ऐसा करने का कोई हक और अधिकार नहीं है। सीएम हेल्पलाइन आम जनता के पूछे क्या करंट देख रहे हैं आप? प्रभारी हैं सात विधानसभा के, सतना जिले के, क्या करंट है सात? देखिए, हमें लगता है कि आम जनता ने मन बना लिया है अपने माननीय शिवराज जी की लोकप्रियता और जो योजनाएं गवर्नमेंट की है, राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, एक तरह का हलचल बना हुआ है। और जिस प्रकार उत्साह कार्यकर्ताओं में देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि सभी सीटें हम सतना का जीतेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने मन भी बना लिया है। और विकास के नाम पर, दूसरा राष्ट्रवाद के नाम पर, एक हाथ में विकास का एजेंडा, दूसरे हाथ में राष्ट्रवाद का। जब जब सरकार बीजेपी की रही है, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, आदिवासी, वनवासी का विकास हुआ है और एक तरफ कानून का राज है और राष्ट्रवाद। आज दुनिया के अंदर भारत माँ की जय जयकार होती है। आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व और आदरणीय शिवराज जी का नेतृत्व आम जनता ने स्वीकार किया। प्रभारी जी, ये बोल रहा हूँ कि 20 सालों से पहली बार ऐसा सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि भाजपा छोड़कर लोग जा रहे हैं। इसका डैमेज कंट्रोल कैसे करें? नहीं, एक भी नहीं छोड़ा। मैं तो सतना में घूम सतना में, मैं सतना जिले का ही उदाहरण। राज्य के अंदर देखिए, कार्यकर्ता कोई नहीं छोड़ता है। कभी कभी लोगों को लगता है कि टिकट मेरा कट गया, किसी कार्यकर्ता का टिकट भी नहीं कटता है। सभी की चिंता होती है, जिसका कटता है उसकी भी चिंता होती है, जिसको मिल जाता है उसकी भी चिंता होती है। इसलिए कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपना मां समझता है और उसका चुनाव चिन्ह कमल का निशान है। उसके लिए वह रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। और बीजेपी का कार्यकर्ता देवतुल, वह इस राष्ट्र के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए आया है, परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। केरल के अंदर और अपने बंगाल के अंदर कहीं भी काम करता है, वो कार्यकर्ता मन से काम करता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, गरीब के कल्याण और भीड़। जब जब हमारी सरकार बनती है, आज करोड़ों के लोगों के पास अपना गैस का कनेक्शन नहीं था, आज गैस का कनेक्शन। करोड़ों लोगों का अपना बैंक का अकाउंट नहीं था, बैंक का अकाउंट है। करोड़ों लोगों का अपना शौचालय नहीं था, शौचालय है। आयुष्मान का कार्ड है करोड़ों लोगों का। प्रधानमंत्री आवास है लोगों का अपना, मुख्यमंत्री आवास है। लाडली लक्ष्मी योजना जो राज्य सरकार की योजना है, उससे भी आम जन उसका लाभ ले रहा है। और कांग्रेस जब जब सत्ता में रही है, केवल भ्रष्टाचार के अलावा उसका कोई एजेंडा ही नहीं है।
प्रभारी जी, जैसे कि कुछ लोग तो दिख रहे हैं, लेकिन अंदर खाने की जो गुटबाजी है उसको कैसे डैमेज सब लगे हैं भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए लगे, आपको लगता, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि 7 की 7 सीट हम जीतेंगे। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें देख रहे हैं? सरकार बनाएंगे हम। सर्वे में तो कांग्रेस पीछे चल रही है, और जो भी सर्वे आ रहे हैं वो पीछे चल रही है। कौन? कांग्रेस। जिंदाबाद। आप देखोगे बहुत आगे आ गए, 100% हम सरकार बनाएंगे। ठीक ठीक ठीक।